वेलकम टू टारगेट हरियाणा। मैं हूं कैलाश साहू। आज हम हरियाणा करंट अफेयर्स जनवरी 2022 कंप्लीट करेंगे। जून 2022 हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम जनवरी से लेकर मई तक जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम जनवरी 2022 पूरा महीना जो है हरियाणा करंट अफेयर का कवर करेंगे। ये क्लास जो है सीईटी के एग्ज़ाम के लिए और हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, तो आप पूरी क्लास को ध्यान से सुनिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि हम सिर्फ वो क्वेश्चंस कवर करते हैं जो कि आपको 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। मैंने सारे वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो कि आपको 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये क्लास देखने के बाद आपको जनवरी की हरियाणा करंट अफेयर कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। और आप ध्यान से सारी क्लास अगर सुनते जाएंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ याद हो जाएगी। और इसकी PDF के बारे में आपको मैं क्लास के एंड में बता दूंगी कि आपको ये PDF कहाँ से मिलेगी। और इसके अलावा अगर आपको जून 2022 वाली क्लास देखनी है तो वो भी आपको ये क्लास एंड होते ही उसका लिंक ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हरियाणा में सूचना का अधिकार यानी कि RTI के तहत अब कोई भी जानकारी ऑनलाइन मांगी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर RTI पोर्टल लॉन्च किया है। तो हरियाणा में RTI पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अब जो है कोई भी हमें सूचना चाहिए तो वो हम ऑनलाइन जो है देख सकते हैं या फिर ऑनलाइन जो है हम उसकी मांग कर सकते हैं। इसके लिए RTI पोर्टल हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में अगले स्तर से 5वीं और 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये कौन सी क्लास में शुरू किया जाएगा? भगवत गीता के श्लोक जो है 5वीं और 7वीं कक्षा में पढ़ाने के लिए शुरू किया जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हरियाणा के नग्गल गांव में 20 करोड़ की लागत से उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र शाखा की स्थापना की जाएगी। तो पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? नग्गल गांव में बनाया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस पर 20 करोड़ की लागत आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भारत का पहला है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये हमारे हरियाणा में बन रहा है, तो हरियाणा के नग्गल गांव में बन रहा है, तो ये गांव का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये गांव कहाँ पड़ता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट है करनाल के सलारू गांव में स्थित राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा प्याज की नई गुलाबी रंग की प्रजाति NHO 920 जो है विकसित की गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। करनाल के सलारो गांव में राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कहाँ पर है। अगर इंग्लिश में लिखा हो तो नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन लिखा मिलेगा, तो वो कहाँ पर है? सलारू गाँव में। सलारू गाँव कहाँ पड़ता है? करनाल में पड़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है प्याज की एक नई गुलाबी रंग की प्रजाति जो है विकसित की गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है? NHO 920। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव यानी कि जो पहले कुल सचिव थे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के और पूर्व डीन भी रह चुके हैं एकेडमिक अफेयर्स के, तो प्रोफेसर इनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र तोमर। इनको भारत सरकार ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बने हैं डॉक्टर राघवेंद्र तोमर और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के अजय शर्मा को
राष्ट्रीय युवा दिवस जो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस पर यानी कि 12 जनवरी को अजय शर्मा को राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, उस पर जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? अजय शर्मा को। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? अजय शर्मा को दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा की टीमों ने कुल 11 पुरस्कार जीते, जिनमें से 3 गोल्ड मेडल हैं, 4 रजत पदक हैं और 1 कांस्य पदक शामिल हैं। तो टोटल कितने पुरस्कार जीते हैं? 11 पुरस्कार जीते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि टोटल कितने पुरस्कार जीते हैं। इंडिया स्किल 2021 प्रतियोगिता की बात हो रही है और ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी। इसमें हरियाणा ने कुल 11 पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ITI कोर्स करने के बाद उद्यमी अवार्ड देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत जिला स्तर पर 3 श्रेष्ठ उद्यमियों को उद्यमी अवार्ड यानी क्रमशः 10,000 रुपये, 7,500 रुपये और 5,000 रुपये नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। यानी कि हर साल जब 26 जनवरी आएगी यानी गणतंत्र दिवस आएगा, तब जो है उद्यमी अवार्ड दिए जाएंगे हमारे हरियाणा में। और ये जो है ITI कोर्स जिन्होंने कर रखा होगा और उसके बाद जो अपना उद्योग शुरू करेंगे, उन 3 बेस्ट उद्योगकर्ताओं को ये अवार्ड दिया जाएगा। और जो नंबर 1 रहेगा उसे 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जो सेकंड रहेगा उसे 7,500 रुपये दिए जाएंगे और जो थर्ड रहेगा उसे 5,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के अंबाला शहर के सुल्लर गांव में हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट हिसार के उकलाना के नया गांव में स्थित है। तो अभी जो है सबसे पहले जो है बायोगैस प्लांट कहाँ लगाया गया था? हिसार के उकलाना में। एक नया गांव नाम है गांव का, ठीक है। तो नया गांव में स्थित है। और दूसरा जो है अब कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया है अंबाला के सुल्लर गांव में। तो ये हमें ध्यान रखना है, पहला बायोगैस प्लांट हिसार के उकलाना शहर के नया गांव में है और दूसरा बायोगैस प्लांट जो है अंबाला शहर के सुल्लर गांव में है। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में रहने वाले नरेंद्र कुमार ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 5 दिन में 2 बार चढ़कर तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह भारत के पहले ऐसे नागरिक बन गए हैं जिनमें 5 दिन में 2 बार माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। और यह मूल रूप से हिसार जिले से संबंध रखते हैं, लेकिन कई सालों से ये गुरुग्राम में रह रहे हैं। तो ये ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने 5 दिन में 2 बार जो है माउंट किलिमंजारो पर पहुंचकर तिरंगा फहराया है। और ये माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ये हमें ध्यान रखना है। और दूसरा इनका नाम क्या है? नरेंद्र कुमार है और ये मूल रूप से हिसार जिले के हैं, लेकिन वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? गुरुग्राम में रह रहे हैं और इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा उर्दू अकादमी ने वर्ष 2019 व 2020 का सर्वोत्तम फ़क्रे हरियाणा सम्मान कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा नाजिम और पानीपत के वरिष्ठ शायर डॉक्टर कुमार पानीपति को देने का निर्णय लिया है। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र से सम्मानित किया जाता है। तो 2 लोगों को फ़क्रे हरियाणा सम्मान दिया गया है। और फ़क्रे हरियाणा सम्मान के तहत कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए दी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फ़क्रे हरियाणा सम्मान के तहत जो है इनामी राशि कितनी दी जाती है? तो ये 5 लाख रुपए दी जाती है। और ये 2019 और 2020 के लिए 2019 के लिए प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा, जिन्हें नाजिम के नाम से भी जाना जाता है, और ये कुरुक्षेत्र के हैं। और 2020 के लिए पानीपत के वरिष्ठ शायर हैं डॉक्टर कुमार पानीपति, इनको जो है फ़क्रे हरियाणा सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा उर्दू अकादमी ने हाली सम्मान वर्ष 2019 के लिए डॉक्टर कमरुद्दीन जाकिर जो कि मेवात से हैं और वर्ष 2020 के लिए कृष्ण कुमार तूर जो कि धर्मशाला से हैं, उनको देने का निर्णय लिया है। और इस पुरस्कार के तहत 3 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है, स्मृति चिन्ह दिया जाता है और अंगवस्त्र इत्यादि से सम्मानित किया जाता है।
इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि हाली सम्मान वर्ष 2019 की बात हो रही है, लेकिन ये कब दिया गया है, 2022 में दिया गया है। तो हाली सम्मान 2019 जो है 2 लोगों को दिया गया है। एक है डॉक्टर कमरुद्दीन जाकिर जो कि मेवात जिले से हैं, और वर्ष 2020 के लिए दिया गया है कृष्ण कुमार तूर को जो कि धर्मशाला से हैं, और इन्हें जो है 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो हाली सम्मान के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, तो ये 3 लाख रुपए दी जाती हैं। हाली जो है ये हाली जो है एक उर्दू कवि थे, तो इनके नाम पर जो है हाली सम्मान शुरू किया गया था, और ये पानीपत से संबंधित हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये एक हरियाणा उर्दू अकादमी की तरफ से ही सम्मान दिया जाता है, और हाली जो हैं ये उर्दू कवि थे, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और एक हाली मस्जिद भी है, वो भी आपकी पानीपत में पड़ती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के उर्दू तजुर्बा निगारी सम्मान से सुरेंद्र बंसल जो कि शाहाबाद मारकंडा से हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो वर्ष 2019 के उर्दू तजुर्बा निगारी सम्मान किसे दिया गया है, सुरेंद्र बंसल को दिया गया है। हाली पुरस्कार जो है आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। और इससे पहले जो मैंने आपको पुरस्कार बताया है फ़ख्रे हरियाणा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, और इन दोनों की सम्मान राशि भी आपको ध्यान रखनी है। फ़ख्रे हरियाणा के तहत 5 लाख रुपए, और इसके तहत जो है हाली पुरस्कार के तहत 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 2019 के लिए डॉक्टर जावेद वरिष्ठ सम्मान जो है डॉक्टर रहमान अख्तर जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में काम करते हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो डॉक्टर जावेद वरिष्ठ सम्मान किसे दिया गया है, डॉक्टर रहमान अख्तर को, जो पटियाला से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण मुचदर सम्मान से वर्ष 2019 के लिए SL धवन जो कि पंचकुला से हैं, और वर्ष 2020 के लिए इकबाल अहमद अंसारी जो कि पानीपत से हैं, इनको सम्मानित किया जाएगा। तो इतने सारे अवार्ड्स आपको एक बार में याद नहीं रहेंगे, या तो आप वीडियो को 2-3-4 बार देखिए, आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें एक बार में याद हो जाएंगी, या फिर आप PDF से भी 3-4 बार रीडिंग ले सकते हैं। और PDF का मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद लास्ट में समझा दूंगी कि कैसे कहाँ से मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी सम्मान से वर्ष 2019 के लिए जाहिद उल एहसानी है जो हैं पानीपत से हैं, इनको दिया जाएगा सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी सम्मान 2019 के लिए। और 2020 के लिए दिया जाएगा डॉक्टर देसराज छपरा को जो कि शाहाबाद मारकंडा से संबंधित है, और जाहिद उल एहसानी कहाँ से हैं, ये पानीपत से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा अहमद अब्बास सम्मान 2019 के लिए रूपनारायण चंद्रा करनाल को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, मुंशी गुमानी लाल सम्मान जो है 2019 के लिए अनीस अल हसन सिद्दीकी गुड़गांव को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, सुरेंद्र पंडित शोध सम्मान वर्ष 2019 के लिए देवेंद्र गोयल को दिया जाएगा जो नई दिल्ली से हैं, और वर्ष 2020 के लिए नफ्स अंबालवी को दिया जाएगा, और इनको कमलेश कौशिक के नाम से भी जाना जाता है, ये अंबाला से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंबाला जिले से तिरंगा फहराया। इसके अलावा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला में, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने जींद जिले में तिरंगा फहराया। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो मंत्री तिरंगा फहराते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीछे भी आपके कांस्टेबल और SI के एग्जाम में भी पूछे गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बार जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनोहर लाल खट्टर ने अंबाला से, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला से, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जींद जिले से तिरंगा फहराया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 8 से 15 फरवरी 2020 के बीच वन्य प्राणियों की जनगणना शुरू की जाएगी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से डॉक्टर ओथर नूर के नेतृत्व में ये टीम जो है काम करेगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के हिसार जिले को थोक व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही शहर को पूरी तरह से कैटल फ्री भी किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हरियाणा के हिसार जिले को जो है थोक व्यापार केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि थोक व्यापार के केंद्र के रूप में किस जिले को विकसित किया जाएगा, तो ये हिसार जिले को किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान के
उत्थान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष किस साल को मनाया गया? 2022 को। सुशासन संकल्प दिवस के रूप में 2020 को। सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में 2021 को। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। 2022 क्या है? सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष है। और 2020 क्या है? संकल्प वर्ष है। और 2021 क्या है? परिणाम वर्ष है। सुशासन तो सबके साथ लगा ही है, आप ध्यान रख लेंगे। सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष 2022, सुशासन संकल्प वर्ष 2020, सुशासन परिणाम वर्ष जो है 2021। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले को राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। यानी कि हरियाणा के फरीदाबाद में हॉस्पिटल में पहली बार ऐसा हुआ कि हार्ट ट्रांसप्लांट जो है किया गया है हरियाणा में पहली बार। तो ये सफलतापूर्वक किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि राज्य में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो है सफलतापूर्वक कौन से जिले में किया गया? तो ये फरीदाबाद के हॉस्पिटल में किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य महिला आयोग का नया चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो ये रेणु भाटिया को बनाया गया है। ये फरीदाबाद की निवासी हैं और इनकी नियुक्ति जो है 3 सालों के लिए की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्य महिला आयोग का वाइस चेयरपर्सन पूछा जाए तो ये हैं प्रीति भारद्वाज। प्रीति भारद्वाज को वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है। राज्य महिला आयोग की बात हो रही है यहाँ पर। और अगर पूछा जाए कि चेयरपर्सन किसे बनाया गया है तो ये हैं रेणु भाटिया, ये फरीदाबाद से हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका हरिप्रभा को यूजीसी ने अपनी रिसर्च जनरल की लिस्ट में शामिल किया है। हरियाणा प्रदेश की यह पहली ऐसी संस्कृत पत्रिका होगी जिसे यूजीसी ने अपने रिसर्च जनरल की लिस्ट में शामिल किया है। वर्तमान में हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका का नाम क्या है? तो ये है हरिप्रभा। काफ़ी बार पूछा भी गया है और इसे यूजीसी ने अपनी रिसर्च जनरल लिस्ट में शामिल किया है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि यूजीसी ने अपनी रिसर्च जनरल लिस्ट में हरियाणा की कौन सी पत्रिका को शामिल किया है? तो संस्कृत पत्रिका है हरिप्रभा, उसे शामिल किया है। आपसे क्वेश्चन तीसरा पूछा जा सकता है कि वर्तमान में हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर दिनेश शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में हरियाणा पुलिस के महानिदेशक हैं श्री पीके अग्रवाल। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हरियाणा पुलिस को जो है उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हरियाणा के वर्तमान में पुलिस महानिदेशक हैं श्री पीके अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार जिले से ई टिकटिंग मशीन की शुरुआत की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने 19 जनवरी 2022 से प्रदेश में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा लागू कर दी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि फिर से अब 5वीं की भी बोर्ड परीक्षा ली जाएगी और 8वीं की भी बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। पहले क्या होता था? पहले 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होती थी और बीच में जो है इसे बंद कर दिया गया था। सिर्फ 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होती थी। अब जो है फिर से 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा को लुवास हिसार के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो लुवास यूनिवर्सिटी आपकी हिसार में पड़ती है और इसका कुलपति किसे बनाया गया है? डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा को। लुवास की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। तो ये है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एंड एनिमल साइंसेज। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी, काफ़ी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में 12 मेडिकल मोबाइल यूनिट संचालित है। जल्द ही हरियाणा में 47 मेडिकल मोबाइल यूनिट की शुरुआत की जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्तमान में हरियाणा में 12 मेडिकल मोबाइल यूनिट जो हैं चालू हैं और इसके अलावा 47 मेडिकल मोबाइल यूनिट और शुरू की जाएंगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के करनाल जिले का ला जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस जिले में प्रदेश का पहला कल्चरल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रदेश का पहला कल्चरल कॉरिडोर विकसित कहाँ किया जाएगा? करनाल जिले में। और ला जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड किस जिले को दिया गया है? करनाल जिले को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और इस बार 23
जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। अब इस दिवस को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, यानी कि 23 जनवरी को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन आता है और इस बार जो है 125वीं जयंती मनाई गई है। ये आपसे पूछा जा सकता है और आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि अब जो है 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी हर साल जो है अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर शामिल होने वाली झांकियों में हरियाणा के 10 ओलंपिक खिलाड़ी शामिल हुए। वर्ष 2017 में पहली बार हरियाणा की झांकी परेड में शामिल हुई थी। इस झांकी की थीम भगवान श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र युद्ध के रथ जैसी थी। झांकी में शामिल होने वाले खिलाड़ी कौन कौन से थे, तो ये देख ले। पहले थे बजरंग पूनिया, कुश्ती प्लेयर हैं। रानी रामपाल हॉकी प्लेयर हैं। योगेश्वर दत्त कुश्ती प्लेयर हैं। ममता खरब हॉकी प्लेयर हैं। सुमित अंतिल हैं, पैरा एथलीट हैं। नेक्स्ट है दीपक पूनिया, ये भी कुश्ती प्लेयर हैं। हरविंदर पैरा हैं, तो ये पैरा आर्चरी से संबंधित हैं, आर्चरी यानी तीरंदाजी। नेक्स्ट है योगेश कथुरिया, ये पैरा एथलीट हैं। रामपाल हैं, पैरा एथलीट हैं। और रंजीत हैं, पैरा एथलीट हैं। तो ये 10 खिलाड़ी जो हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकी में शामिल थे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस से संबंधित कुछ चीज़ें और हैं जो हम पढ़ लेते हैं। 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुई हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? खेलों में नंबर 1 हरियाणा, तो ये थीम आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि आज़ादी के 75 वर्ष में अमृत महोत्सव तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर घोषणा की है कि राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रदेश के 1000 युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी और पंचकुला जिला के मोरनी हिल्स के अलावा क्लेसर के ढोसी, अरावली और मेवात की पहाड़ियों में एडवेंचर स्पोर्ट्स भी आरंभ किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सिरसा जिले के मंडी डबवाली से संबंध रखने वाले तनिष्क सेठी को पशु मोल ऐप विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और इस ऐप के माध्यम से नागरिक 10 तरह के पेट्स को जो है खरीद और बेच सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। तो इन्होंने कौन सी ऐप तैयार की है? पशु मोल ऐप। तो इस ऐप का नाम ध्यान रखना है और इनका नाम क्या है? तनिष्क सेठी है और ये कहाँ से हैं? मंडी डबवाली से हैं। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है ये पशु मोल ऐप विकसित करने के लिए। इस ऐप के जरिए जो है लोग जो हैं अपने पशुओं को खरीद और बेच सकते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुछ भी हो। 10 तरह के पेट्स जो हैं इस पर खरीद या बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के करनाल जिले के आकाश कौशल को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। पहला पशु मोल ऐप विकसित करने के लिए तनिष्क सेठी को दिया गया है जो कि मंडी डबवाली से है और दूसरा दिया गया है आकाश कौशल को जो कि करनाल से हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। आकाश ने कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन पोर्टल बनाकर स्वास्थ्य विभाग की मदद की और RT-PCR टेस्ट के रिजल्ट को घर पाने का ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया था। तो इसके लिए इनको जो है ऑनलाइन पोर्टल बनाने के लिए इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देश का सबसे लंबा चलने वाला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त आयोजन बना है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के कुल 5569 गाँव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। इस वर्ष 82 गांव शामिल होंगे जिसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 52 गांव और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 30 गांव शामिल होंगे। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 14 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति पुलिस पदक से कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया? तो 14 पुलिस अधिकारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो परम विशिष्ट सेवा मेडल से
किसे सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। इनका खेल कौन सा है? भाला फेंक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता को हरियाणा के नए सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के कुल 5 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो 5 कौन कौन से हैं? नीरज चोपड़ा हैं, ये एथलीट हैं। सुमित अंतिल हैं, ये पैरा एथलीट हैं। नेक्स्ट है ओम प्रकाश गांधी, ये समाज सेवी हैं और कन्या गुरुकुल के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है मोतीलाल मदान, ये प्रतिष्ठित पशु चिकित्सक हैं। नेक्स्ट है राघवेंद्र तंवर, ये भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं। तो इन 5 का नाम आपको ध्यान रखना है। तो पद्मश्री हरियाणा में कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के हिसार जिले में विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित हब बनाया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हिसार जिले में विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित हब बनाया जाएगा। कहाँ पर? हिसार जिले में। नेक्स्ट है हरियाणा के रोहतक जिले की उन्नति हुड्डा ने उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी 2-3 गोल्ड मेडल जीते थे, तो ये नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन्नति हुड्डा का। तो उन्नति हुड्डा का नाम आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से संबंधित हैं, तो ये रोहतक जिले से संबंधित हैं। इन्होंने उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट है हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। इससे एक दिन में 576 गाड़ियों को चार्ज किया जा सकेगा। तो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो ये गुरुग्राम जिले में खोला गया है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यस बैंक के साथ समझौता किया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत इसका लाभ लेने में हरियाणा का कैथल जिला जो है पहले स्थान पर रहा है। तो मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना का लाभ सबसे ज़्यादा किस जिले ने लिया है? तो कैथल ने। तो कैथल नंबर 1 पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने डॉक्टर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी वर्ग की मेधावी छात्रों को 8,000 रुपये छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा की दिव्या शर्मा का चयन यूनेस्को में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सीनियर कंसल्टेंट के पद पर किसका चयन हुआ है? दिव्या शर्मा का। कहाँ पर? यूनेस्को में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा दिव्या शर्मा का नाम। नेक्स्ट है सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ जगाधरी में स्थित है, इसे सरकार द्वारा एक आदर्श संस्थान बनाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पंचायत लैंड लीग पॉलिसी को बनाने का निर्णय लिया है। इस पॉलिसी के जरिए पंचायती जमीन को किराए पर दिया जा सकेगा और पंचायतों की आमदनी में इजाफा होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ग्राम सचिव के और पटवारी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जब भी आप ग्राम सचिव और पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि CET के बाद, तो आप जो है इन पर टिक मार्क कर लीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप साथ के साथ टिक मार्क कर लेते हैं तो बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित हुई सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती चैंपियनशिप में सागर जागलान ने गोल्ड मेडल जीता है, ये पानीपत जिले के रहने वाले हैं। तो सागर जागलान का संबंध कहाँ से है? पानीपत से है। और उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित हुई थी सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती चैंपियनशिप, यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने सीवरेज सफाई के दौरान सीवरमैन की मौत हो जाने पर परिजनों को 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो सीवरमैन होते हैं, जो सीवर की सफाई करते हैं, उनकी अगर सफाई के दौरान मौत हो जाती है तो उनके परिवार को 10 लाख रुपए जो है अनुदान राशि के रूप में या फिर मुआवजे के तौर पर, देख लीजिए आपकी मुआवजे के तौर पर उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये हमारी जनवरी की कंप्लीट हरियाणा करंट अफेयर थी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और इसके अलावा
जून 2022 की क्लास जो है, अभी जो ये क्लास ख़त्म होगी तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जून 2022 की क्लास भी देख सकते हैं। जो भी मैं हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चन कवर करके जाते हैं तो आपको कहीं से भी हरियाणा करंट अफेयर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती बनाई गई है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने क्लास अच्छे से देखी होगी तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ।